नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था अनसिक्योर लोन के बारे में कि किस तरीके से हम अपने अनसिक्योर लोन को क्लोज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें इस अनसिक्योर लोन के छोटे छोटे लोनों के चंगुल से निकलना है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारी बातें रहेंगी, वो रहेंगी सिविल के ऊपर। खराब सिविल भी किस तरीके से सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, खराब सिविल कब होता है? सभी को पता है, कोई भी लोन डिफॉल्ट होने के बाद ही सिविल खराब होता है। सिविल स्कोर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, सिविल जो है ये अपना आरबीआई के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसमें हर कस्टमर का डाटा, हर बैंकिंग और एनबीएफसी जो भी लोन्स होते हैं, जिस तरीके से कस्टमर पैसा भरता है, उसका वो सारा डाटा सिविल को आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसी से हमारा सब कुछ डाटा वहाँ पर शो होता है, जो कोई भी बैंक्स आपको लोन देते समय चेक करती हैं। नया लोन देते समय आपका पिछला रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अब वो मेंटेन कैसे होता है, बिगड़ा हुआ सही कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मेरे पास भी आते हैं क्लाइंट्स कि सर मेरा सिविल स्कोर तो ख़राब ही हो गया है, लोन ड्यू हो गया है, तो सेटल कर दीजिए। बिल्कुल छोटे लोनों में या ऐसे लोनों में बिल्कुल गलती मत करना जिनमें आप डिफ़ॉल्ट हो गए थे और ये कहकर आप सेटल करा रहे हैं कि आगे सिविल सही नहीं हो सकता। दोस्तों, सिविल स्कोर भी सही हो सकता है। उसका मैं आज आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से तरीका बताऊँगा। दोस्तों, कुछ कस्टमर जैसे डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ ईएमआईज़ ड्यू हो जाती है। अब ईएमआई ड्यू हो गई, अब वो आते हैं, जी मेरा तो सिविल ख़राब है, सेटलमेंट कर दीजिए, सिविल की मुझे चिंता नहीं। दोस्तों, छोटे लोनों में या किसी भी लोनों में ये आपको करने की इस तरह की सोच से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिविल स्कोर आपका दोबारा बेहतर हो सकता है। उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वप्रथम तो हमें जिस भी बैंक का लोन है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड निकलवाएं, फोरक्लोजर निकलवाएं, स्टेटमेंट निकलवाएं। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है करंट डेट के अंदर, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर उस डेट तक का इंटरेस्ट जुड़ा होता है ईएमआईज़ के अंदर, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमको पूरा देना है। साथ में कंपनी के कुछ चार्जेस होते हैं, किसी में एफसी चार्ज, फोटो चार्ज भी होता है, कुछ आप उसमें लेट पेमेंट चार्ज देकर, कुछ कई कंपनियों में जैसे पेनल्टी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आप उसमें वेवर ले सकते हैं। वो वेवर लेने के बाद भी आपका सिविल हिट होने से बचेगा और आपके आगे लोनों के रास्ते मिलने के बने रहेंगे। वो कैसे बने रहेंगे दोस्तों? कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कवर करवाना है, जो भी आपका करंट डेट पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग खड़ा है, उसमें कुछ चार्जेस और फोरक्लोज के साथ अपन को कंपनी के प्रतिनिधि के साथ मिलकर जो भी संबंधित पत्र आएगा, जो भी हमारा समझौता लेटर होगा, वो सेटलमेंट लेटर ही बोला जाता है कि हमारा पेनल्टी में समझौता हुआ है। फोरक्लोजर चीज़ अलग है। अभी अपन खराब लोन को ठीक करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आप प्रिंसिपल भर देंगे, उसके साथ कुछ चार्जेस भर देते हैं, तो उससे आपका लोन वो कंपनी क्लोज कर देती है। उसके लिए हमें कंपनी से एक सेटलमेंट लेटर जरूर प्राप्त करना है, उसके बिना हमें जमा नहीं कराना है। और उसमें ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका उसमें पूरा प्रिंसिपल कवर हो जाए या कुछ चार्जेस भी साथ में कवर हो जाए। बेशक उसमें आप कितनी भी पेनल्टी आपकी ज़्यादा है वो छुड़वा सकते हैं, लेकिन मैं केवल सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ, बार बार आपको ध्यान रखें कि अपना पूरा करंट डेट का प्रिंसिपल कवर हो जाए। और यदि कंपनी एफसी चार्ज मांग रही है और उसमें कुछ लेट पेमेंट चार्जेस हैं, तो उसका कुछ 1-2% आप दे सकते हैं। बाकी का विवरण लेने के बाद आपका वो केस क्लोज बोला जाएगा। और धीरे धीरे इस तरीके से करने के बाद क्या होगा, आपको आगे भविष्य में लोन मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल से नीचे जाकर सेटलमेंट करेंगे तो परमानेंटली आपका टैगिंग में आ जाएगा कि सेटलमेंट, वो आपको कभी लोन मिलेगा नहीं। और इस तरीके से अगर आप चाहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कवर करवा के और कुछ चार्जेस दे के आप कंपनी में क्लोज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका सिविल स्कोर तो, क्योंकि आप डिफॉल्ट हो चुके थे, खराब बोलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपनियां अपनी हर 1-2 महीने में डाटा अपना आरबीआई को सिविल में प्रोवाइड कराती है, वहाँ अपडेट हो जाता है। तो 1-2 महीने के बाद वो केस क्लोज होने के बाद धीरे धीरे अपग्रेड होगा। अब सिविल स्कोर को कैसा सही किया जाए, ऐसे में क्या होता है, कुछ कंपनियां तो लोन दे देती हैं। आपका उस पुरानी कंपनी का जो लोन था आपने क्लोज करा है, उसका स्टेटमेंट लग जाएगा। स्टेटमेंट में सारा कुछ क्लियर बोलेगा कि आपने कितना लोन लिया था, कितना आपने भरा। तो उसमें केवल जो वेवर दिखेगा वो दिखेगा आपकी पेनल्टीज का ही। तो ऐसे में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत एनबीएफसी में भी, बैंकिंग में भी,
वो लोन प्रोवाइड नया करा देती है कि हाँ इन्होंने सेटलमेंट ना करके अपना पूरा पैसा दिया, केवल पेनल्टीज में ही वेवर लिया है। तो ऐसे में हमारी लोन मिलने की संभावनाएं पूरी तरीके से जागृत रहती हैं, बनी रहती हैं। अब स्कोर अपना बात आती है कि अब आप लोन लेने जाएंगे तो वहाँ सिविल स्कोर डाउन बोलेगा, क्योंकि आप पिछला लोन डिफॉल्ट हो चुके थे, उसके बाद आपने उसको क्लोज कराया। अब सिविल स्कोर सही जो करने का माध्यम है, दो माध्यम है इसके। तो दो माध्यमों से मैं पहला माध्यम बताता हूँ। आपका अगर किसी बैंक के अंदर एक एफडी करवा लीजिए है तो बहुत अच्छी बात है। उस एफडी के अगेंस्ट में आप लिमिट बनती है या एक लोन ले लीजिए। अगर मान लो और लोन नहीं मिल रहा है तो आप अपने अकाउंट के अंदर बैंक में जाकर एक एफडी कर लीजिए और उसके साथ में एक लोन ले लीजिए या उस पर लिमिट बनवा लीजिए। अब उसकी ईएमआई जो बनती है, धीरे धीरे उन ईएमआईज को आप पेड करेंगे। उन ईएमआईज के साथ साथ आपका सिविल जो स्कोर डाउन हुआ था वो अपग्रेड होकर धीरे धीरे अपग्रेड होकर बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका है, उसी बैंक से जहाँ हमारा खाता है, एक क्रेडिट कार्ड जारी करवा लीजिए। क्रेडिट कार्ड आपका जारी होते ही आप उस पर कोई शॉपिंग या कुछ भी उस पर लोन उठाकर उसकी ईएमआईज भी आप लगातार अच्छे से भरिए, उससे भी आपका सिविल स्कोर बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों आपके लोन मिलने की संभावना भविष्य में बनी रहेगी। क्योंकि ये मेरा ये वीडियो इसलिए था कि बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न था कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी क्या दोबारा से सिविल ठीक हो सकता है, क्या लोन दोबारा मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं दोस्तों। तो मेरी जो ये दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मेरे इस यूट्यूब के वीडियो में लिंक पर जाकर आप मेरे से मैसेज में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही तरीके से प्राप्त हुई है, मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो सुना। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।